يا مكة يا مكة يا حرما أشجار। अब हमने अपनी जमरात ख़त्म की है और अब हम अपने अजीज़िया वाले मिलेनियम एम होटल की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि विदाउट एडिट किए कि यहाँ से एग्जैक्टली जो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस है वो पता चल जाए। अमूमन बेशतर वीडियोस में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शॉट्स आते हैं, लेकिन अजीज़िया के बारे में कितनी दूर बिल्डिंग है, कितनी एग्जैक्टली वॉकिंग डिस्टेंस से जमरात है, वो कोई नहीं बताता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि यहाँ से जो वॉक है एग्जैक्टली सेकंड टू सेकंड जमरात की कैसे है। ये शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो, ये बिल्डिंग ये है एम होटल जहाँ हम जा रहे हैं। इसकी मिलेनियम वालों का ये होटल है, इसकी आसानी है ये है कि जैसे ही आप जमरात करके उतरते हैं तो ना आपको ये जैसे मैंने दिखाया है, ना आपको राइट देखना है ना आपको लेफ़्ट देखना है, एग्जैक्टली सीधा आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस में एग्जैक्टली मिनट टू मिनट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अमूमन वीडियो में जो है वो ज़रा आपको अरफात मुज़दलिफ़ा बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कितनी अच्छी कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अजीज़ा की बिल्डिंग कैसी है, उसके कमरे कैसे हैं, उसके अंदर उसके बाथरूम कैसे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं। और एग्जैक्टली जब आप जमरात करके उतरते हैं जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ से वॉक कितनी करनी है, क्योंकि जब लोग हज पे आए हुए नहीं होते हैं और पहला एक्सपीरियंस होता है तो ग्राउंड रियलिटी एक ये देखें कितना रश होता है। पीछे से अभी हम आ रहे हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। जमरात हमारे जो मीना के कैंप है उससे कोई तकरीबन 10 to 12 मिनट्स की वॉक है जमरात की, और उसके बाद नीचे उतरने के बाद कितनी वॉक है होटल की, जहाँ हमारे MX ट्रैवल के तमाम हुज्जाज जो हैं वो रुके हुए हैं। तो मैंने कहा अगर ये वीडियो बना दे तो बहुत एक आसानी हो जाए, लोगों को एग्जैक्टली ये भी पता चल जाए कि कितनी दूर पर एग्जैक्टली वॉक पर जो है ये होटल मौजूद है। ये आप देख रहे हैं धूप कंपेयर टू लास्ट 3-4 ईयर्स जिस किस्म की शिद्दत की गर्मी दी है, हज ज़रा बेहतर है क्योंकि इस गर्मियों का लास्ट हज भी है, तो इसमें बड़ी आसानियाँ हैं कि लोग जो है ज़रा गर्मी कम लग रही है, इनका थोड़ा सिस्टम ये इन्होंने फ़ैन लगाए हुए हैं, थोड़ा लोगों के ऊपर पानी आ रहा है तो लोग इजी हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम जमरात से उतरते हैं बहुत सारे लोग जिनको यहाँ से उतरना होता है वो एक मीटिंग पॉइंट बना लेते हैं कि ये इस तरफ से ये जाती है सिद्की स्ट्रीट पर रोड नीचे की तरफ, तो लोग अमूमन यहाँ मिलने का पॉइंट बना लेते हैं इस अलबैग के पास। और उसके बाद जो है फिर ये जिन लोगों को सीधा वॉक करना होता है शीशा बिन दाऊद पे, शीशा बिन दाऊद जो लोग हज पे आ चुके हैं वो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि शीशा बिन दाऊद है क्या। वो एक वो पॉइंट है कि जमरात करके लोग उतरते हैं, और एक और जमरात जो कि पाकिस्तानी अमूमन बिल्डिंग की तरफ से होती है वो फिर आपको ये दिख रहा है कि वो अभी मैं आपको थोड़ा पीछे से भी इसका व्यू भी दिखाता हूँ कि वो कोई 45 मिनट्स की वॉक वो पीछे जो है आप देख रहे होंगे शेड लगे हुए हैं, ये शेड लगे हुए हैं और ये पूरे शेड घूमते हुए यहाँ तक आ रहा है जमरात के लिए। तो वो भी कोई शेड वाली एस्केलेटर जो कि आपने सुना होगा अमूमन के एस्केलेटर लेके लोग जाते हैं और एस्केलेटर लेके फिर आपको ज़रा इसमें लंबा टाइम लगता है, जमरात करते हैं नीचे उतर कर आते हैं, फिर वो थोड़ा ऊपर जाके हायर फ्लोर पर
बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से मक्का के लिए सीधा वॉक करते हैं कि जब आप जमारात करके उतरेंगे तो आपको वॉक दिखेगी, या तो आप सीधा मक्का जा सकते हैं यहाँ से वॉकिंग उस पर, जो कि तकरीबन सीधा ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटे की वॉक है। अगर आप यहाँ से सीधा मक्का जाते हैं, ये आप देख रहे हैं साइन लगे हुए हैं कि अगर आपने सीधा मक्का जाना है तो ये रोड तकरीबन सारे ही मक्का जा रहे हैं। तो अच्छी चीज़ होगी ये है ना कि सिर्फ ये जमारात से तो बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और रेस्ट करके चीज़ें करके कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा, इस बार तो बहुत ट्रैफिक की कंडीशन बेहतर है कम्पेयर टू लास्ट कुछ सालों के, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना कि लास्ट 3-4 साल के अंदर हमने फील किया है। आज के दिन तकरीबन जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी हद तक ना चलने के बराबर होती है, बहुत स्लो मूव करती है, जब तक एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर आप वहाँ से टैक्सी लेके आगे निकलने की ना करें। ये थोड़ी दूर पे, हर थोड़ी दूर पे इन्होंने ये साइन दिए हैं कि अगर आपने यहाँ से सीधा मक्का जाना है तो यही रोड लेके आप सीधा मक्का जा सकते हैं। और ये जब आप गाइड हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको रिफ्रेश करते हैं पानी, डाल के। अब ये हम अपने तकरीबन अपने होटल के करीब से करीब तक पहुंचते जा रहे हैं। ये भी राइट साइड पे आपके बस स्टेशन आएंगे, जो कि इस वक्त हज के टाइम पे वो बस ऑपरेट नहीं कर रहे होते क्योंकि यहाँ लोगों की वॉकिंग होती है और इतने लोग होते हैं कि गाड़ी क्या, जो लोग व्हीलचेयर पे आते हैं, व्हीलचेयर उनकी चलाना भी मुश्किल हो जाती है। एक तो इंसान का खुद अपना हज होता है, वही इंसान कर ले इतनी मेहनत मुशक्क़त के साथ, और अगर जो लोग बेचारे व्हीलचेयर पे हैं तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है, अनलेस कि आपने किसी को सेपरेटली उसके लिए हायर किया हुआ हो तो ज़रा चीज़ों में आसानी हो जाती है। ये एक और रोड इन्होंने शेड लगाए हुए हैं और ये भी मक्का की तरफ जा रहा है। अब ये जहाँ तक पुलिस वालों ने रोका हुआ है वहाँ तक तो लोग रुके हुए, लेकिन अब मेजॉरिटी लोग जो है रॉन्ग साइड के उस पे कुछ लोग अब इस तरफ से जमारात करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया पानी के लिए।
ولزمزم فؤادي ظمآنا فؤادي ظمآنا يا مكة يا مكة ما أبغى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا और ये अब हम सामने जो है يا مكة बिल्कुल सीधा يا مكة अपने हुदी की तरफ आ चुके हैं। अजीजिया वाले मिलेनियम होटल अल्दाना। وطبت مكانا الشوق لمكة نادانا وهواها قد بث जमारात के दरमियान वैसे तो ये रास्ते अक्सर बेशतर हज के बाद भी खुले हुए होते हैं, कुछ आगे से बंद होते हैं, लेकिन आज जमारात के दिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस क्राउड के साथ जो यहाँ एक्चुअल होता है उसके साथ वीडियो बनाई जाए ताकि वॉकिंग डिस्टेंस एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है और जो लोग आते हैं उनको पता चलता है। वरना अमूमन ये सिद्ध है कि भाई बहुत बिल्कुल करीब है, बिल्कुल ही साथ है, बिल्डिंग ऐसी है, बिल्डिंग वैसी, होटल ऐसा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता। और जब अक्सर बेशतर लोग आते हैं तो बस फिर जैसे वो कहते हैं कि क्लॉक टावर आपको मक्का में आते ही नज़र आ जाता है, इसी तरीके से जमारात की बिल्डिंग्स भी इतनी बड़ी है कि आप अजीजिया में कहीं भी रहें आपको दूर से नज़र आ जाती है। उसमें ये आसानी रहती है, आपको बता दिया जाता है कि भाई ये देखें सही तो है, सामने ही बिल्कुल है। والسعد وفانا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا सो जमारात करके जो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली वॉक है वो कोई हार्डली 15 मिनट्स है। बीच में हम एक आध जगह पानी की वजह से भी रुके, फिर हमने रास्ता भी अपना थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि इस तरफ से सारी पब्लिक आ रही थी। So now we are almost there at the hotel. والقلب يلبي هيمانا يلبي هيمانا يا مكة वैसे तो होटल के दो एंट्रेंस हैं, एक ये राइट साइड से जो कि मेन एंट्रेंस है इस स्ट्रीट से, इस गली से जाते हुए जहाँ ये आपको बसें जाते हुए दिख रही, और एक एंट्रेंस ये यहाँ पीछे से है इस गली से, जो कि अमूमन थोड़ा सा शॉर्ट करता है, लेकिन इस वक्त हम आपको मेन एंट्रेंस से लेके चलता है, ऑल दो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन लगता है कि मेन एंट्रेंस इस वक्त उन्होंने सिर्फ आने वालों के लिए खोला हुआ है। तो हम अपनी एक आध मिनट की वॉक को मज़ीद बढ़ाएंगे कि अब हम दूसरे एंट्रेंस से जाते हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे सऊदिया महल में आपने अक्सर सुना होगा रास्ते बंद हो जाते हैं, कि जब वो रास्ते बंद होते हैं वो पिच इसी तरह से बंद होते हैं। और ये सामने हम अपने होटल पे आ गए एग्जैक्टली एज ऑफ नाउ 14 मिनट्स 21 सेकेंड होना है। 1-1.5 मिनट हमारा पानी लेने में और ट्रैक चेंज करने में निकला। यहाँ से भी इन्होंने रास्ता सारा बंद हुआ हुआ है और किसी को यहाँ पे गाने नहीं दे रहे हैं, तो हम शॉर्टकट रास्ता लेंगे। और अमूमन जब हमारी बसें होती हैं
तो वो भी इन्हीं जगहों पे आके होटल के सामने रुकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे रास्ते फजल से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता सिवाय वो लोग जो यहीं काम करते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं या पुलिस वाले हैं। उन्हीं की गाड़ियों को लाके यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये अजीजिया का रोड है जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, राइट। यहीं पे सामने बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाने पीने जूस के बड़े ऑप्शंस हैं। और ये होटल के बिल्कुल सामने ही जो है ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है। ये सामने वाला और ये जो है हम अपने होटल पे पहुंच गए हैं। कोई अप्रॉक्सीमेटली यमराज से उतर के रश में अराउंड कोई 15 मिनट्स की वॉक है। ये हम अपने होटल में आ गए। यानी कि अराउंड कोई 15 मिनट्स की हमने वॉक की है। यहीं पे पीछे बाल कटवाने की भी शॉप है होटल के अंदर ही और होटल के बिल्कुल बाहर भी। और ये इस वक्त काफ़ी लोग ज़मारात करके आ गए होटल में। ये एस्केलेटर से ऊपर जाने की। يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا الشوق لمكة نادانا وهواها قد بث الأشجان فالنفس تحن لرؤياها والقلب يلبي هيمانا يلبي هيمانا يا مكة ما أبهى جمالك يا كعبة ما أبغى جلالك قلبي حن يطوف بظلالك ولزمزم فؤادي ظمآنا فؤادي ظمآنا يا مكة يا مكة ما أبهى لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا الشوق لمكة نادانا وهواها قد بث الأشجان